स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। आज हम आपको परसेंटेज के जितने भी हमने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, और तीनों टॉपिक के आज मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके किताब में और मॉडल पेपर में आए हुए हैं। तीनों टॉपिक का मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। परसेंटेज का ऑल टाइप क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज के आज परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट टाइप के, आज हम आपको सभी को एक एक क्वेश्चन से सबसे कराएंगे जो इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन है आपके मॉडल पेपर से उठाकर, ठीक है। आइए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन इनके। सबसे पहला हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं और उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बोर्ड पर कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं तथा शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन है, देखें। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज का हमारा। देखो, आप सबसे पहले एक बात जान लें, हमने आपको पहली ही क्लास में प्रतिशत का, परसेंट का जब बेसिक पढ़ाया था तो आपको बताया था हमेशा रिजल्ट चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका कंप्लीट जो उसका समूह होगा वो 100% होगा। परसेंटेज में कोई भी चीज़ें हो, वस्तुएं हो, संख्याएं हो, वो हमेशा 100% होती हैं, ठीक है। अब देखो, टोटल कितना होता है? 100%। टोटल होता है 100%। अब उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक नगर में 30% महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी है? महिलाएं 30%। और पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं 40%। पुरुष 40%। बाकी शेष बच्चे हैं, ठीक है। शेष बच्चे X%। तो अब इनका तीनों का टोटल कितना होगा? कुल जनसंख्या कितनी होगी? 100%। हमने आपको ही बताया था हमेशा जो प्रतिशत माना जाएगा, परसेंट माना जाएगा, 100 में ही हम जोड़ेंगे, 100 से ही हम घटाएंगे। हमारा मेन पॉइंट 100% रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखें, कुल टोटल कितने हैं? 30% महिलाएं प्लस 40% पुरुष हैं प्लस X% है बच्चे। टोटल कितने हैं? 100%। यहां से X का वैल्यू निकाल लेते हैं, X% का। ये हो जाएगा X% बराबर 100% माइनस 30 और 40 70, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 70%। X% बराबर 30%, यानी बच्चों की जो संख्या होगी वो होगी 30%, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और आगे देखें, ये हमारा प्रतिशत का क्वेश्चन था। उसके बाद हम देखते हैं, हमने आपको सेकंड टॉपिक पढ़ाया था प्रॉफिट का। देखें, क्वेश्चन सुने। एक खिलौना कार का मूल्य 540 रुपए था। क्या दिया हुआ है? देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, खिलौना कार का मूल्य, यानी खिलौना कार का मूल्य। एक दुकान से हमने खिलौना खरीदा जिसका रेट था 540 रुपए, ठीक है। खिलौना कार थी 540 रुपए की। एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा, यानी जो खिलौने कार का जो मूल्य है 540, वो 100% की वैल्यू है, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 540। हमें टोटल दिया हुआ है उसका कि जो एक खिलौना है ये 540 रुपए का आगा, तो वो 100% की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद उस दुकानदार ने उस खिलौने को बेचा उसने
20% लाभ पर, यानी 540 का 20% कितना होगा, निकाल के देखते हैं किस तरह निकालेंगे। देखो 540 का हमें 20% निकालना है। हमने आपको प्रतिशत के बेसिक में पढ़ाया था, यदि हमें किसी संख्या x का y% निकालना है, किसी संख्या x का हमें y% निकालना है, तो उससे हम y/100 से गुणा कर देंगे और हमें हमारी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। देखें इसको, टोटल कितना है 540, कितना प्रतिशत निकालना है हमें, 20% बटे 100। ये कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, 54 दूनी 108, 108 हो गया। 54 गुना 2 करेंगे तो 108, यानी 540 का 20% 108 रुपए है। उसने 20% लाभ से बेचा गया खिलौना, कितना रुपए का बेचा खिलौना उसने, यानी दुकानदार उसको खरीद कर लेकर आया था 540 रुपए में, और दुकानदार ने किसी व्यक्ति को उस खिलौने को बेचा 20% लाभ पर, 20% लाभ पर। 540 का 20% होगा 108, तो टोटल कितना रुपए में बेचा, 540 प्लस 108, ये हो जाएगा 648 रुपए में, 648 रुपए में उसको बेचा। तो अब ये पूछ रहा है कि खिलौने वाले को कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ खिलौने वाले को, 108 रुपए का, 108 रुपए का लाभ हुआ। नोट करें, दोनों क्वेश्चनों को नोट करें। और क्वेश्चन देखें, इसमें अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, एक फूलदान का लागत मूल्य है, यानी जो फूलदान को बनाने में जो पैसा लगा है वो लगा है 120 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, फूलदान बनाने में लागत कितने पैसे लगे हैं, 120 रुपए। उसके बाद देखें, यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है, यानी 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 रुपए। दुकानदार ने उस फूलदान को बेचा 10% की हानि पर, 10% की हानि पर फूलदान को बेचा, फूलदान को बेचा। 120 का 10% कितना होगा, हमने आपको भी बताया था, किसी संख्या का यदि हमें परसेंटेज निकालना है, संख्या को लिखते हैं, जितना प्रतिशत हमें निकालना है उस प्रतिशत को उससे 100 का भाग देकर गुणा कर देते हैं। ठीक है, प्रतिशत 0 से 0 कट गया, 12 बचा हमारे पास, यानी 12 रुपया सस्ता बेचा उसने। उसकी लागत कितनी थी, 120 रुपए, और सेल किया उसे लागत से 10% हानि पर, यानी 12 रुपए कम पर। 120 में से यदि हम 12 घटाते हैं तो उसने उसको
108 रुपए में बेचा यानी सेल किया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बट्टे का। ठीक है, हमने आपको डिस्काउंट भी पढ़ाया था, प्रतिशत का लास्ट टॉपिक। तो ये हमारा बट्टे का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है 840 मार्क प्राइस वाली एक वस्तु जिसको 714 रुपए में बेचा जाता है, बट्टा प्रतिशत कितना होगा। जो वस्तु के ऊपर एक प्रिंटेड प्राइस होता है, जैसे ये हमारी एक बुक है, इस बुक के ऊपर भी एक रेट होगा कि ये बुक इतने रुपए की है। यहाँ पर देखें, जैसे बुक है इसके ऊपर 65 रुपीज़ लिखा हुआ है, ये इसका मार्क प्राइस है, यानी जो उस सामान के ऊपर रेट लिखा हुआ होता है वो मार्क प्राइस होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है वस्तु का मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य, मार्क प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य। ₹840। ठीक है, वस्तु को बेचा गया यानी सेल करा गया, वस्तु को बेचा गया 714 रुपए में। ठीक है, 714 रुपए में। तो पूछा गया है बट्टा कितना है। बट्टा किसे निकलता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इससे बट्टा आता है। लेकिन हमें पूछा है बट्टा प्रतिशत, वो निकलेगा बट्टा अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है, देखें फॉलो करें फॉर्मूला को। बट्टा हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है 840 माइनस सेलिंग प्राइस है 714। ये इसको लेस करेंगे तो 126 रुपए। ठीक है, उसके बाद देखें जो बट्टा प्रतिशत होगा वो होगा 126 बटे मार्क प्राइस है 840 रुपए, सॉरी 840 रुपए आएगा मार्क प्राइस इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 7 क्या 21, 7 दूनी 14, यानी ये आया 30/2, 15%। जो डिस्काउंट हुआ है 15% का। ठीक है, यानी वस्तु को 15% सस्ता बेचा है उस व्यक्ति ने। आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे, इनको आप नोट करें। और जिन बच्चों के ये समझ में नहीं आया है या उनके पास और कोई डाउट के लिए क्वेश्चन हो तो इस नंबर पे वो अपना डाउट शेयर कर सकता है। जो भी उनको कंफ्यूजन हो वो इस पे अपना कंफ्यूजन पूछ सकता है। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस पे रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी आपके डाउट हो, बुक के क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक के, आप उन सभी क्वेश्चनों को इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। आपको उनका विद सॉल्यूशन आपको उसके बारे में बताया जाएगा। और यूट्यूब चैनल पे जितनी भी बाकी टॉपिक वाइज क्लासेज हैं सभी क्लासों को आप टॉपिक वाइज अटेंड करते हुए चलें। उसके बाद जो है मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं, हमने आपको मेन क्वेश्चन उठा के मॉडल पेपर से और बोर्ड पे नोट करवाया है विद सॉल्यूशन, तो आप इनको नोट करें।